आरा संसद से नाराज भाजपा समर्थकों द्वारा शाहपुर के कुंडवा शिव मंदिर के समीप प्रखंड स्तरीय एक बैठक किया गया। बैठक में सर्वसहमति से हुए निर्णय के उपरांत भाजपा समर्थकों ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा समर्थकों ने बताया कि सार्वजनिक मुद्दों की बात जब संसद महोदय से की जाती है तो उनके द्वारा यह कहा जाता है कि यह लोग पैसा लेकर मीटिंग खराब करने आ जाते हैं। क्या यह भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? उनके इस भाषा के प्रयोग से हम सभी भाजपा समर्थक आहत है। प्रेस को संबोधित करते भाजपा समर्थकों ने बताया कि हमारी मांग केवल इतनी रही है कि शाहपुर बनाही रोड के पास 4 लेन अंडरपास के दोनों ओर सर्विस रोड नहीं देने के चलते पूरे प्रखंड की जनता परेशान है, परंतु आज तक सर्विस रोड नहीं बना। इस कारण आपके प्रति लोगों में गुस्सा है। नाराज भाजपा समर्थकों का आरोप यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पटना बक्सर 4 लेन कुंडेश्वर धाम के पास अंडरपास नहीं होने के चलते आज तक दर्जनों लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो गई। बनाही रोड 4 लेन पर अंडरपास की व्यवस्था नहीं होने के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और इसका मुख्य कारण है वोट लेने के बाद जब आप दिल्ली की ओर चले जाते हैं उसके बाद से शाहपुर की जनता से आपका मोह भंग हो जाता है। जनता रहे या भाड़ में जाए। मंत्री जी, शाहपुर प्रखंड में आपके विभाग से किसानों को कृषि फीडर से आज तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकी और किसानों को बिजली विभाग द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। शाहपुर प्रखंड के गांव में ट्रांसफार्मर तो दे दिया गया और किसानों को उनके बोरिंग तक बिना पावर दिए हुए बिजली का मीटर दे दिया गया है। उसके उपरांत उनका बिजली बिल भी चालू हो गया, जबकि आज तक उनके ट्यूबवेल तक पोल और तार की व्यवस्था नहीं की गई। यह आपके विभाग की गलती है और दोषी आम जनता क्यों? गलती आपका विभाग करें और प्रताड़ना किसान को मिले। दामोदरपुर और जवनिया गांव नक्शा से खत्म होने की कगार पर है क्योंकि गंगा के कटाव से वह गांव गंगा में विलीन होने की स्थिति में है। इसकी जानकारी आपको भी है। दोनों गांव की 70% जनता आपको वोट देती है, परंतु आपके कार्यकाल में ना बांध को बांधने की व्यवस्था की गई और न ही कटाव को रोकने की व्यवस्था की गई। क्या इसके लिए आप दोषी नहीं हैं? शाहपुर नगर में स्थित कृषि फार्म जिसका रकबा लगभग 30 एकड़ है, उसमें कोई बड़ा संस्थान खोल करके इस क्षेत्र का समुचित विकास किया जा सकता है, लेकिन परंतु आपने शाहपुर को न विकसित किया और न ही शाहपुर का समुचित विकास होने दिया। इसके लिए आप दोषी है। बनाही स्टेशन जिस पर पहले 7 मेल ट्रेन रुकती थी, लेकिन आज एक भी मेल ट्रेन नहीं रुकती है। लगभग 112 गांव के यात्री परेशान हैं। क्या हम नहीं समझे कि आपने जानबूझकर बनाही स्टेशन का विकास होने नहीं दिया? इसके लिए भी आप सरासर दोषी हैं। प्रत्येक चुनाव में शाहपुर प्रखंड आपको वोट देने के मामले में अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहता है, लेकिन चुनाव बीतते ही आप गायब हो जाते हैं। क्या आरा संसदीय क्षेत्र में शाहपुर नहीं आता है? आप शाहपुर के लोगों से दूरी बना लेते हैं। इसका मतलब तो यही कि हम आपके पक्ष में मतदान करके हम गुनाह करते हैं। शाहपुर विधानसभा के लोगों की आपसे बात हो ही नहीं पाएगी और आपके पीए शाहपुर के लोगों की समस्याओं को फोन पर सुनने के बाद भी अनसुना कर देते हैं। जब आप या आपके पीए हमारा महत्व नहीं दीजिएगा तो हम आपके पक्ष में मतदान क्यों करें? बिहिया चौरस्ता स्थित 922 आरा बक्सर 4 लाइन पर अंडरपास और सर्विस रोड नहीं होने की वजह से उस रास्ते से होकर जाने वाले लोगों को काफी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्याशी का विरोध और प्रधानमंत्री का समर्थन। सवाल पूरा भी नहीं हुआ कि उमेश चंद्र पांडे बोल पड़े, 4 लेन सड़क सामने दिख रही है, यह मोदी जी का विकास है, लेकिन इस पर सर्विस लेन नहीं बनाना हमारे संसद की नाकामी है। भाजपा से जुड़े आत्मा के पूर्व अध्यक्ष रविंद्र ओझा कहते हैं कि मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। लोगों को विकास और रोजगार दिखता भी है, लेकिन सांसद महोदय की कार्यशैली इसे धुंधला कर देती है। टैक्स अध्यक्ष रंगलाल यादव ने कहा कि मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, उनके नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। लेकिन शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संसद महोदय ने अक्षुत समझकर ना तरजीह दिया और ना यहां के लोगों की सुविधा का ख्याल रखा। बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति आज हाल्ट की हो गई है। बता दें कि रविवार को भाजपा प्रत्याशी आर.के. सिंह के क्षेत्र भ्रमण का प्रोग्राम शाहपुर विधानसभा के रमडीहरा से लेकर सहजौली तक है। वहीं नाराज भाजपा समर्थकों ने इन सबके बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद के विरुद्ध बड़ा मुद्दा विपक्ष को दे दिया है। यह मुद्दा सांसद के विरोधी मतों को एक करने में बड़ा कारगर होगा। इस अवसर पर सुरेमन चौधरी, बबली पांडे, बच्चाजी पांडे, पूर्व सरपंच रामनारायण तिवारी, नीरज सिन्हा, बबन ओझा, केशव महतो सहित सैकड़ों भाजपा समर्थक उपस्थित रहे। बीजेपी के जुटे हुए सभी साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मुन्ना पांडे। जनसंघ के जमाने से साथी हम लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं
और डुमराव महाराज के समय से हम लोग बीजेपी के साथ रहे हैं, घूमे हैं और प्रचार करते रहे हैं। मोदी जी के शासनकाल में पिछले 2 बार से हम लोग लगातार वोट देने और दिलाने का काम करते आए हैं, लेकिन वर्तमान सांसद महोदय से हम लोग का विरोध था। लेकिन जो जीत कर जाता है वो हमारा राजा हो जाता है, और राजा को जनता की बातों को सुनना चाहिए। लेकिन सामाजिक मुद्दे वाली समस्याओं को उठाने पर मंत्री महोदय जी हमारे नाराज हो जाते हैं, और उनका प्रश्न ये होता है कि ये कुछ लोग किसी से पैसा लेकर के हमारा प्रोग्राम बाधित करते हैं। शाहपुर बनाही रोड के पास जो 4 लेन बना हुआ है, उसके अगल बगल सर्विस रोड के चलते आम जनता परेशान है। सर्विस रोड बनना चाहिए। इस मुद्दा को उठाने पर मंत्री महोदय की नाराजगी हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस कुणेश्वर धाम के अगल बगल जो अंडरपास बनना चाहिए, यह अंडरपास नहीं बनने के चलते आधिकारिक रूप पर यहाँ पर 11 आदमी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा शाहपुर के इस जो पंचायत में बैठे, इस पंचायत के बगल के गांव में कृषि फीडर के माध्यम से किसानों को बिना बिजली पहुंचाए उनको मीटर दे दिया गया और उनसे बिजली बिल की वसूली की जा रही है, और किसान मजबूरन अपना पोल और तार गाड़ करके बिजली ले जा रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी को भी बात कही गई, लेकिन उनका विभाग कोई सुनने वाला नहीं है। दामोदरपुर और जवैनिया गांव, अगर यही स्थिति रही गंगा के कटाव की स्थिति, तो वो जवैनिया गांव नक्शा से विलीन हो जाएगा। लेकिन मंत्री महोदय को इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि उस गांव के 70% मतदाता मंत्री जी को वोट देते हैं। इसके अलावा शाहपुर जो कृषि फार्म है, हम कहते हैं कि विकास सब जगह का होना चाहिए, लेकिन शाहपुर कृषि फार्म में 30 एकड़ जमीन जो बेकार पड़ा हुआ है, मंत्री जी महोदय का ध्यान हम लोग बार बार आकृष्ट करते रहे। मंत्री महोदय, इस क्षेत्र के में अगर कोई बड़ा संस्थान आपके द्वारा खोल दिया जाएगा तो इस क्षेत्र का समुचित विकास हो पाएगा, हजारों बेरोजगार लड़कों को रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन इस क्षेत्र को हमेशा छूटा रखा जाता है। बनाही स्टेशन, जिस पर पहले 7 मेल ट्रेन ठहरा करती थी, लेकिन आज एक भी ट्रेन नहीं ठहरती है, और बनाही स्टेशन के ट्रेन नहीं ठहराव के चलते 112 गांव के आम जनता परेशान है। ये भी समस्या है। इसके अलावा शाहपुर प्रखंड बस वोट देता है, लेकिन अगर मंत्री जी जो हमारे सांसद जीत कर जाते हैं शाहपुर प्रखंड के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए, तो उनका एक सिस्टम होना चाहिए। कोई सिस्टम नहीं है। मंत्री जी का फोन नहीं उठता है, और उनके पीए फोन उठा करके आम जनता की समस्याओं को सुनना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा उपेक्षा तो हुई है। उपेक्षा हुई कि हमारा शिवपुर घाट जो इतिहास में दर्ज है, वीर कुंवर सिंह के नाम पर ऐतिहासिक जगह, जहां की इतिहास में दर्ज स्थान को उपेक्षित किया गया है। आज शिवपुर घाट पर वहां विकास होना चाहिए था, वहां पर्यटन स्थल बनना चाहिए था। जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ये बाणासुर का ये अखाड़ा था, और इसके बाद से ये जगह भी पर्यटन के दृष्टिकोण से मंत्री जी का ध्यान दिलाया गया कि इस पर बाउंड्री दिया जाए और विकास किया जाए, ये धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बन सके। बिहार सरकार की सूची में भी है, लेकिन उस पर भी कहीं ध्यान। तो सवाल ये उठता है कि हम आम जनता की समस्याओं को लेकर के कहाँ जाएं, और मंत्री जी के पास अगर जाते हैं, मंत्री जी उनके साथी नहीं सुनते हैं, तो आखिरकार हम लोग क्या करें। अंत में मजबूरन हम लोगों ने निर्णय लिया है इस बार, चूंकि हम लोग कहीं जा कहाँ सकते हैं, हम लोग मोदी जी के नाम पर वोट देते आए हैं, देते रहेंगे, लेकिन इस बार उनके विरोध में या तो मतदान करेंगे, नहीं तो मतदान करने ही नहीं जाएंगे। हम सभी लोगों की एक राय यही है। धन्यवाद। लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं क्षेत्र में, उनके द्वारा कहा भी जा रहा है कि मैंने विकास बहुत सारा किया है। जो 100 कुछ योजनाएं हैं जो बाकी रह गए, उसको इस बार पूरा कर लिया जाए। मंत्री जी की जो 101 योजनाएं हैं, 101 योजनाओं से आम जनता को क्या फायदा हुआ, हम तो बार बार कहेंगे मंत्री जी आप 101 योजनाओं की सूची डाल दें, आम जनता के पास हम भी ले जाएंगे कि हमने भाजपा को दिया। मंत्री जी की 101 योजनाओं से अमुक अमुक लाभ हुआ, लेकिन उनके कार्यकर्ता तो योजनाओं की सूची भी नहीं डालते हैं, और जो हम अपनी सूची देते हैं योजना को वो लोग रद्दी के टुकड़े में डाल देते हैं। तो आक्रोश तो इससे होगा ही मंत्री जी के प्रति। उनके प्रतिद्वंदी सुदामा प्रसाद भी यही है कि अपना जो भी कार्य किए हैं अभी तक उसका विकास का जो भी उसका सूची जारी की जाए, लेकिन अभी तक इसके जो मंत्री है पहल नहीं कर पा रहे हैं। यही हम लोगों का गुस्सा और नाराजगी भी है, इसलिए कि परिवार का जो यहाँ कर जीत कर चला जाता है वो हमारा मुखिया हो जाता है, मालिक हो जाता है, सेवक हो जाता है। तो हम आम जनता उनसे सवाल पूछने का हमारा हक है, लेकिन सवाल पूछते हैं, लेकिन मंत्री जी उसका समुचित जवाब नहीं दे पाते हैं। और आम जनता जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मतदान करते हैं, हमारे साथ आंदोलन करते हैं, भाजपा को वोट देते हैं, दिलाते हैं, उन लोगों की समस्या भी नहीं हम लोग उठा पाते हैं, तो इसलिए उनका निदान नहीं करा पाते हैं। तो हम लोग वो लोग हमारे प्रति नाराज होते हैं, तो हमारी नाराजगी मंत्री जी के प्रति स्वाभाविक को बन जाती है। अब वरिष्ठ कार्यकर्ता है बीजेपी के, इस बार क्या सोचे आप लोग, क्या उनके विपक्ष में मत देंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे? हम लोग नोटा का प्रयोग आम रहा है, विपक्ष में मत हम लोग नहीं दे सकते, हम लोग भाजपाई हैं।
लेकिन नोटा का प्रयोग तो हम लोग कर ही सकते हैं।